बोल रहा था। अच्छा, हाँ हाँ बोलिए। जी, तो उसको आपने देखा नहीं सर, वो इनकी कुछ सुनवाई नहीं कर रहा था। ये लोग पूरे कलेक्टर के एसडीएम तहसीलदार ये लोग किसी प्रकार की नहीं सुन रहे थे कि कोई फाइल। तो आप जो है 156(3) के तहत जो है कोर्ट में लगाइए उसको। जी, उसकी आईटीआई भी लगाई थी हम लोगों ने। आईटीआई अलग चीज होती है, आईटीआई डॉक्यूमेंट मांगने के लिए होती है। जी, तो वो डॉक्यूमेंट लगा मांगना दिया। अलग कार्रवाई है जी और ये कार्रवाई जी, अलग कार्रवाई है। और अपील भी की हम लोगों ने। अपील भी तो आगे चल अपील तो देती है। तब होती है जब कोई निर्णय जी हो जाए। जी जी जी। तो आपने आरटीआई में जो मांगा होगा वो नहीं दिया होगा, उसकी अपील की है। हाँ नहीं दिया सर उन्होंने, हमें संतुष्ट नहीं, उन्होंने बहुत गलत दिया था जवाब। नहीं तो उसके इसलिए लिए अपील, गलत जवाब के लिए तो फिर उनको फाइन किया जाए ना, कि जो है ना कि ये गलत जवाब है। जी वो तो नियम कानून, आप किसी वकील को भी कंसल्ट कर लीजिए। जी। अच्छा ये तो सर आखिरी पेपर डाले। आपने देखो ऐसा जी है, तुम जी यदि इसे जीतना चाहते हो तो ऊर्जा केंद्र बनिए, अपने सब लोगों को जोड़िए। जब इन जी दुष्ट नेताओं को, जो अनपढ़ गंवार हैं, यदि आप उन्हें अपना राजनेता बनाएंगे तो तुम्हें जी ऐसी ही व्यवस्था झेलना पड़ेगी। जी जी इस साले दुष्ट नेहरू ने सब लोग को जी सिर पर थम दिया है और आप जी इसको बस मरते रहो, तुम्हारी कोई सुनने वाला है नहीं। जी। इसलिए उनके खिलाफ हम लोगों ने आवाजें उठाई है। हम ये तो आप आवाज और भी अकेले उठाए। अकेले आवाज उठाने वाले आप कोई होते नहीं हैं। नहीं और हम उससे अपने किसी और का भी सबको जोड़ रहे हैं हम, और सबको ग्रुप बढ़ा रहे हैं हम अपना। आप कोई ग्रुप नहीं बना पाएंगे। यदि आप जी ऊर्जा केंद्र बन के लोगों जी को ऊर्जा केंद्र में जोड़ेंगे तो शायद सामूहिक हम उनके ऊपर विजय पा पाए। जी जी आप 200, 200, 500 को जोड़ के क्या कर लोगे? जी जी। एक आदमी को जिता पाओगे? नहीं जिता पाएंगे सर। तो फिर क्या फायदा है? जी इसलिए जो है क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र बनिए। और जी क्राइम फ्री भारत का आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है? जी जी किया सर, मैंने कल ही शाम को किया सर। तो आप जो है उसमें सुनिए, जो है ना ढेर सारे वीडियोज, उन पे सभी वीडियो सुनिए एक एक करके ध्यान से, जी और जी उन पे अपना कमेंट लिखिए और फिर जी ऊर्जा केंद्र खुद बनिए। और जी अपने जो जुड़े हुए 3 तरीके के लोग हैं, यदि कोई एनआरआई आपसे जुड़ा हुआ है तो उससे बात करके जी उसे ऊर्जाकृत करिए। किसी जी जो है यदि आपके लोग जो कोई दूर हैं, जो आपसे जी दूर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जी एक सूची जी उनकी बनाइए, उनको ऊर्जाकृत करिए। और जी जहां आप घूमते हैं वहां लोगों को इकट्ठा करिए, अपने दोस्त मित्रों को, अजनबियों जी को नहीं। उनको जी जो है ना जी ये वीडियो ऑडियो सुना के ऊर्जाकृत करिए। यदि हम जी ऊर्जाकृत कर पाएंगे तो आज भी जी अन्याय को रोक पाएंगे और कल भी अन्याय को रोक पाएंगे। जी जी जी। आई बात समझ में? हाँ 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 सर, ये लोग बहुत अत्याचार करते जा रहे हैं, किसी की नहीं सुनते क्योंकि ऊर्जा केंद्र ही नहीं है कोई। आप ये बताइए, वो आपके अत्याचार क्यों सुनेंगे, ये बताइए। जी आप ये बताइए कि वह जो है पैसे देके आ रहे हैं, राइट? जी जी जो जिनको पैसे देके उनकी पोस्टिंग हो रही है, जी। कहाँ है? हाँ अच्छा, ओके, हाँ 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 जी हाँ हाँ। हाँ। तो अच्छा उससे जो है हम काफी भला लोगों का कर पाएंगे। जी जी आपको बात समझ में आ मैं रही है? जी आ रही बात समझ में सर, क्योंकि जी तो ये घूसखोरी खोर आप अभी ध्यान से अपना काम सुनिए। अपनी प्रॉब्लम जी को कुछ समय तक जो भी आप कर पा रहे हो उसे करते रहिए, जी राइट? जी। फिर आप जो है हर वीडियो को देखिए उसमें, और जी उसमें हर समस्या के ऊपर वीडियो है, राइट? जी जी तो उस पे अपने कमेंट लिखिए। यदि उसमें कुछ आपके सुझाव बनते हैं तो वो सुझाव को भी लिखिए, राइट? जी 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 फिर जो है अपने आप को आप क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र संकलित करिए, राइट? जी तो जी इसमें हर कोई संकल्पित हो सकता है। आज जो शासकीय सेवा में है वो भी, जी अशासकीय सेवा में वो भी, जो जी पेंशनर है, जो सीनियर सिटीजन है, जो जी समाज सेवा है, इवन राजनेता है, जी सभी लोग, पूरे 137 करोड़ लोगों को अंतोगत्वा जुड़ना है, राइट? जी जी और ये जो जाति के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार और ये सब जी ठेकेदार बन गए, जिनमें से जी अधिकांश अनपढ़ गवार हैं, वह जी ठेकेदार बन के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, राइट? जी हाँ हाँ वो कर ही जो रहे है सर खुद को एमएलए एमपी बना रहे हैं, खुद दंगे फसाद करा रहे हैं, लोग जो जी है मर रहे हैं, इनकी राजनीतिक रोटियां सिक रही हैं। जी, क्योंकि वो अनपढ़ है, उनको वो राजनीति नहीं आता, खेलने नहीं आता, अनपढ़ है हम ये कह गवार। रहे हैं, ये अनपढ़ गवार और अपराधी आपके रिप्रेजेंटेटिव क्यों होना चाहिए?
जी इन्हें आपके ऊपर कौन थोप रहा है? ये राजनीतिक पार्टियां आपके ऊपर थोप रही जी हैं। हाँ तो जी सबसे जो विष की जड़ है वो राजनीतिक पार्टियां हैं। जी लेकिन सवाल ये है कि जो भी व्यवस्था इन दुष्टों ने आपके ऊपर थोपी है, आप उसी व्यवस्था को उसके अंदर घुस के ही बदलना होगा। जी हमें नियम, कानून, तंत्र और व्यवस्था को पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के करना होगा। जी जी अब आप भाजपा का देखिए दुष्टता कि वेस्ट जी बंगाल में उसके ही कर्म जो है ना कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, उनके साथ हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, जी और वहां की सरकार के टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो ये सब धंधे में लगे हुए हैं, जी और जी और वहां की सत्ता जो है उस पर जो कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं कर जी रही है। तो नहीं ये करवा रहे सत्ता संविधान की व्यवस्था के अनुसार ये लोग सत्ता में घुसे हैं ना। जी 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 उसी अपने भले के लिए संविधान होते हैं। उसी संविधान में इनको ढेर सारी जिम्मेवारियां दी गई हैं शेड्यूल 7 लिस्ट 2 के तहत। जी यदि वो लिस्ट 2 के तहत अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो आर्टिकल 356 के तहत इन्हें डिसमिस किया जा सकता है। अच्छा गवर्नर जो है उसे हर महीने एक रिपोर्ट भेजना पड़ती है प्रेसिडेंट की। तो अच्छा इनका अपना दुष्ट गवर्नर जो है वो पब्लिक जी और मीडिया में तो रो रहा है, वो जी दुष्टतापूर्वक अपनी रिपोर्ट में सब क्यों नहीं लिख रहा है कि यहाँ की सरकार का जो है संवैधानिक फेल्योर हो गया है, लिहाजा आर्टिकल 356 को इन्वोक किया जाए। जी जी प्रेसिडेंट उस अनुशंसा को कैबिनेट के पास भेजे, कैबिनेट उसे अप्रूव करे, जी और आजकल तो जो है वो पार्लियामेंट से भी उसे अनुमोदित कराना होता है, तो पार्लियामेंट से भी अनुमोदित कराए, क्या दिक्कत है उसमें? जी 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 मतलब ये जो है खुल्लम खुल्ला कानून का उल्लंघन हो, खुल्लम खुल्ला जो है रोंगिया मुसलमानों को जो है ना बसा दिया जाए। आज 10 करोड़ से ज्यादा जो है रोंगिया मुसलमान जो है भारत के विभिन्न हिस्सों में जो है आ गए हैं, और ये भ्रष्ट तंत्रों ने उन्हें आधार कार्ड से लेके ड्राइविंग लाइसेंस से लेके हर डॉक्यूमेंट दे दिया गया है। लिहाजा इसकी विस्तार से जांच हो, और जिन्होंने डॉक्यूमेंट जारी गलत और फर्जी पैसे लेके डॉक्यूमेंट जारी किए उन्हें जेल भेजा जाए। जी हाँ हाँ सर हाँ ये और किया जाता और है। इनके जो स्थापित होते जाएं कि रोहिंग्या मुसलमान हैं, बाहर से आए हुए हैं, उनकी पूरी संपत्ति जब्त किया जाए, ऐसे कानून प्रावधान किए जाएं। हाँ सर ये किया था लेकिन लोग करते नहीं हैं। लेकिन ये क्यों करेंगे? इनका काम सत्ता में बने रहना है, इनका काम आपको भय में फैलाना है। आप भय में रहेंगे तो इन्हें वोट देंगे, इनका उल्लू सीधा होगा। जी अपना उल्लू सीधा करते हैं ये लोग। नहीं, यही कारण है कि जो लोग जो भी गड़बड़ियां हैं इसी संविधान पार्लियामेंट में बैठकर की गई हैं। आज आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप अपने ही भाजपा के कार्यकर्ताओं से पीआईएल क्यों लगवा रहे हैं? आपका चरित्र इतना कायरतापूर्ण और दुर्बलतापूर्ण क्यों है? अच्छा आज उनके पास जो है ना, हमने अपने बोर्ड से उन्हें चुना है और उनको वो शक्ति प्रदान की है, उस शक्ति का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं वो? जी संविधान की व्यवस्था के तहत जो 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 चाहे राजनेता हो, चाहे जाति वाला हो, चाहे धर्म वाला हो, ये वो हिंसा फैलाता है, मक्कारी और बदमाशी की बात करता है, हम आईपीसी में स्पेशल प्रावधान करें, जी उनको संज्ञेय बनाए, नोवेल बनाए, 20 और 25 साल की सजा दें। ये सब जो है ना हिंसा करना भूल जाएंगे। साथ में वो प्रावधान भी करें कि जो आपराधिक चरित्र के लोग होंगे उन्हें जो है ना चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता नहीं होगी। और अब तो हम केवल अपराधी चरित्र की बात क्यों करें? हम ये क्यों ना करें कि हमारे राजनेता पढ़े लिखे अच्छे होना चाहिए, उनकी ये स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, वो एमबीए होना चाहिए, वो लॉ के विशेषज्ञ होना चाहिए। यदि वो ये सब नहीं है तो वो नहीं बन सकते हैं। हाँ सर ये अनपढ़ गवार और जो है ना अपराधी हमारे ऊपर राजनेता क्यों थोपे जा रहे हैं? उनका एजुकेशन नहीं है सही, एजुकेशन वाले ही आगे बढ़ना चाहिए। अरे उसको एजुकेशन को भूल जाइए। इसका मतलब है जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जिनको आपने प्रधानमंत्री बनाया है, जिनको आपने गृह मंत्री बनाया है, वो दुष्ट लोग हैं। अन्यथा जो है वो कानून में ऐसा प्रावधान क्यों नहीं कर रहे हैं? जी जहां उनका राजनीतिक स्वार्थ होता वहां तो कर रहे हैं। और दुष्टता तो उनके रग रग में भरी हुई है। 2004 के बाद जो कर्मचारी 3540 साल बाद जो न तक अपनी सेवाएं दे रहा है उसे पेंशन नहीं मिलेगी, और ये दुष्ट राजनेता साथ साथ पेंशन ले रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आ रही है, लज्जा नहीं आ रही है? ये निर्लज्ज मोटी चमड़ी के लोग हैं, ऊर्जा केंद्र बनकर इसका फैलाव करके इनको जो है, इन दुष्ट लोगों को पराजित करने के अलावा और कोई विकल्प आपके पास नहीं है। मैं आपका आह्वान करता हूं कि
ऊर्जा केंद्र बनिए, समझिए उस बात को। आपको ऊर्जा केंद्र की समझ आ गई है कि नहीं आई है? जी आई सर, मैं सेकंड टाइम में आपसे चर्चा चली सर। नहीं, हमसे चर्चा करके आप हमारा समय खराब कर रहे हैं। यदि ऊर्जा केंद्र यदि आप हम ऊर्जा के हम भी उसमें, हाँ, तो उसमें भिड़ जाइए, एनर्जी लगाइए, अपने लोगों को जोड़िए, जो आपके एनआरआई हैं उनको जोड़िए, जो आपके दूर के लोग हैं उनको जोड़िए। जहाँ घूम घूम के जा रहे हैं, मित्रों के पास जाइए, उनके साथ चाय पीजिए, पुराने संबंधों। सभी से बोल रहे हैं, ऐसे बोलना नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसे नहीं प्रचार नहीं करना है। जो अपने लोग हैं उनको हमारे ऑडियो वीडियो सुनाइए, उनमें ऊर्जा का संचार करिए, उनको जो है संकल्पित करिए। जो है, यदि आपने अभी तक नहीं बनाया है तो एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, जिसका नाम रखिए CFB ऊर्जा केंद्र। ब्रैकेट में तुम्हारा नाम क्या है? निकलेश खरे। तो निकलेश खरे ब्रैकेट में लिखिए, और उसमें जिन जिन लोगों को ऊर्जाकृत करते जा रहे हैं उनको जोड़िए। जिसको ऊर्जाकृत करते हो उसको संकल्प के साथ ही उसका व्हाट्सएप ग्रुप बनना चाहिए। जैसे मान लो आपने मुकेश को बनाया है, तो CFB एनर्जी सेंटर से मुकेश, राइट? और फिर मुकेश जिसको जोड़ेगा उसका भी जो ना ऊर्जा सेंटर इसी तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा, या जो है इस पे बनाएगा आपका टेलीग्राम पर। और इसको बढ़ाना है, और हर दिन जो समय संकल्पित करना है। यदि 1 घंटे संकल्प किया है तो 1 घंटे इस काम में लगाना है। यदि हम सब लोग ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे तो हम आज की अपनी सरकार को बेबस कर पाएंगे, उन कानूनों को बनाने के लिए, उस व्यवस्था को लाने के लिए जो कि अकाउंटेबल होगी, जो कि आपको न्याय देगी। आज अन्याय की व्यवस्था है। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं और खुद भ्रष्टाचार करते हैं, पोस्टिंग से लेके हर चीज में भ्रष्टाचार है इनका। जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, भ्रष्टाचार है। ये बताइए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? भ्रष्टाचार कर रहा है। रोज इनको जो है ना सूटकेस पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है? एक्साइज डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? भ्रष्टाचार कर रहा है, इनको सूटकेस पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है? नहीं पहुंचा जी। तो फिर तो ये जो है, ये दुष्ट और आसुरी लोग हैं, अनपढ़ गंवार हैं। इनके चेहरे देखो, इन्हें हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव क्यों होना चाहिए? इनमें ऐसी क्या खासियत है कि इन्हें हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए? जी। आप बताइए, क्या इनमें कोई ऐसी खसूसियत है, कोई ऐसी स्पेशलिटीज है? नहीं, कुछ नहीं है सर। तो फिर इनको जो है ना आप क्यों वोट दे रहे हैं? तो वो आपकी एक से काम नहीं चलेगा। यदि हम ऊर्जा केंद्र बनाएंगे और फिर ऊर्जा केंद्रों को जियो टैग करके जहां भी ये गड़बड़ी कर रहे हैं वहां पे हजारों की संख्या में ऊर्जा केंद्र पहुंच जाएंगे, तो ये आज गड़बड़ी करने से बाज आएंगे जी। और जो ऊर्जा केंद्र होंगे उनके साथ एक ऐप दिया जाएगा, जिससे वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, डेट टाइम लोकेशन से जो है ना स्टैंप होके इनक्रिप्ट होके वो क्लाउड स्पेस में पहुंच जाएगी, जो न्यायालय में बतौर साक्ष्य पेश की जाएगी। और इसके बाद जो ऊर्जा केंद्र हैं, यदि ये अपनी बात नहीं मानते हैं तो 2024 में महा ऊर्जा केंद्रों को अपने उम्मीदवार की बतौर जो है ना पेश करके हम जो है ना इन दुष्ट ताकतों को, इन आसुरी ताकतों को इनकी जमानतें जब्त कराएं। जी हाँ। वी हैव टू प्रोवाइड ए क्रेडिबल सॉल्यूशन बोथ वेज, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, लीगल सॉल्यूशन, कानून का सॉल्यूशन, तंत्र का सॉल्यूशन, और पूरे लोगों को इंटीग्रेट करके जहां पर जो है तंत्र जो है अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, वहां आम लोगों को, ऊर्जा केंद्रों को प्रॉपर ट्रेनिंग देके, उनको लीगली हथियार देके एक क्रेडिबल जो है हमें रिस्पांस ग्राउंड पर उतारना होगा। जब तक हम क्रेडिबल रिस्पांस ग्राउंड पर नहीं उतारेंगे, ये अनपढ़ गवार दुष्ट जो है और अपराधी लोग जो है आपके राजनेता बनेंगे। ये दुष्ट लोग अपने मंच पर अपराधियों को बिठाएंगे, उनको महिमा मंडित करेंगे। जी। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर, जो अपराध करते रहेंगे। तो फिर आप लेडू क्यों बने हुए हो? आप अपने अंदर ऊर्जा क्यों पैदा नहीं कर रहे हैं? आप जो है ना संकल्प क्यों नहीं ले रहे हैं? आप संकल्प लेके अपना व्हाट्सएप ग्रुप ऊर्जा केंद्र का क्यों नहीं बना रहे हैं? और उसमें जो है आप मुझे भी जोड़िए। जो दूसरा वाला बनाएगा वो आपको जोड़ेगा और मुझे जोड़ेगा, जिससे हमें मालूम पड़ता रहेगा कि ये नए ऊर्जा केंद्र बन गए हैं। जी। ठीक है ना? इसको आपकी रफ्तार से करिए। जी। राइट? अभी आप ये देखिए 6 महीने में ही जो है ना ग्राउंड की बातें बदलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। तो मैं मिस्टर जो है गिरीश खरे,
निखिलेश खरे। निखिलेश खरे, आपसे क्या अनुरोध करूं कि आप जो है, मैं कुछ एनर्जी हुई है या आप निर्जीव मृत प्राय हो चुके हैं, सिर्फ अपने लाभ के लिए अपना काम करना चाहते हैं? नहीं सर, एनर्जी हो गई, मैं सबके लिए काम करना चाहता सर मैं। चलिए, तो आज बीड़ा उठाओ और अपने जैसी जो है ना इस एनर्जी को चारों तरफ फूंक दो, हम सब बदलाव का आधार बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।